साथियों, यदि आप इकरारनामा यानी कि एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए और कुछ सेक्शंस के बारे में भी जान लेना चाहिए, जैसे सेक्शन 54, सेक्शन 70। ठीक है, और हम 3 चीज़ों के जो आपको क्वेश्चन के जवाब देंगे जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं एग्रीमेंट के समय, कि एग्रीमेंट इकरारनामा क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है। सेकंड, कि कौन से एग्रीमेंट मान्य नहीं रहेंगे, कौन से एग्रीमेंट बिल्कुल शून्य है जो आपका बड़ा लॉस हो सकता है बाद में। ठीक है, और एग्रीमेंट का प्रारूप आप किस तरीके से तैयार करें, तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट इकरारनामा क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो साथियों देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय करने के लिए और दूसरा व्यक्ति उसको क्रय करने के लिए यानी कि खरीदने के लिए सौदा करते हैं, सामान्य भाषा में समझ लीजिए सौदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा पर पत्र पूरा एक करार जो तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग, ठीक है, शर्तों को बाध्य करते हैं, तो उसे ही आप लोग कह सकते हैं एग्रीमेंट इकरारनामा। सेकंड नंबर की ये जरूरी क्यों है, तो ये जरूरी इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए विक्रेता और क्रेता ने करार किए हैं, शर्तें की हैं, तो दोनों लोगों को उन शर्तों को पूरी करने के लिए बाध्य करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए विक्रेता ने शर्त लगाई कि हाँ ये ज़मीन जो है मैं इतनी तारीख को जैसे ही पूरा पेमेंट होगा मैं आपको बेच दूंगा, अगर बेचने में कोई भी मैं हीला हवाली करता हूँ तो आप उसे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लें, मेरा पूरा पैसा देकर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो वो इस शर्त से बाध्य हो गया। अब आपने मान लीजिए जो खरीद रहा है उसने अगर मान लीजिए ये शर्त लिखी कि मैं इतनी तारीख तक पूरा पैसा पे करके मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा, तो वो इसके लिए बाध्य हो गया। दोनों में ही अगर मान लीजिए किसी ने शर्त का उल्लंघन किया तो फिर जो है कोर्ट केस चलेगा और जिसने भी शर्त का उल्लंघन किया है उसकी शर्त जो है पूरी करवाई जाएगी उससे। ठीक है, तो बाध्य रखने के लिए होता है। अब ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ साथियों। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कई जो एग्रीमेंट होते हैं मान्य नहीं होते हैं। एक्चुअली में इसमें कानून क्या है वो आप समझ लीजिए साथियों। कानून ये है कि करारों का रजिस्ट्रीकृत आवश्यक नहीं होता, यानी कि एग्रीमेंट का रजिस्ट्रीकृत आवश्यक नहीं होता, लेकिन यदि कोई करार स्वयं किसी अचल संपत्ति में हित उत्पन्न करता है और उस अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपये से अधिक है तो इसका रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। साथियों, अगर कोई अचल संपत्ति है और 100 रुपये से ऊपर की कीमत की है तो उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रीकृत कराइए। आपने अगर नोटेरी पे तैयार कर लिया है, आपने स्टाम्प पे तैयार कर लिया है, तो वो आपका इल्लीगल है। ठीक है, आप उस पर ज़्यादा विश्वास मत रखिए, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश संपत्ति अंतरण अधिनियम है साथियों, उसकी धारा 54 जो है उसमें संशोधन हो जाने के बाद इकरारनामा जो है वो केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित वाला ही मान्य होगा। यानी कि साथियों ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा भी होता है। ठीक है, पहला फायदा साथियों, मान लीजिए उस पर अगर मान लीजिए कोई कब्जा संबंधी विवाद है तो आप पूरा पैसा रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति मुकर नहीं सकता। मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे तो ज़मीन महंगी हो गई तो वो मुकर नहीं सकता, एक्सपायर हो गया तो उसके उत्तराधिकारी भाई मान लीजिए ज़मीन बेचेंगे। तो ऐसे तमाम सारे साथियों आपको फ़ायदे हैं। ठीक है, अब साथियों यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप इकरारनामा की PDF प्रारूप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।